भिवंडी के भाग्यनगर में दो गुटों के दरमियान हुआ खूनी विवाद। खबरों के मुताबिक एक कार चालक ने दूसरे शख्स के पैर पर कार चढ़ा दी, जिसके बाद शख्स के घर वालों ने चालक के घर में दाखिल होकर कार, बाइक और खिड़कियों की कांच तोड़ दी और इस तरह दोनों गुटों में खूनी लड़ाई देखी गई। यहां तक कि झगड़ा छुड़ाने आए शख्स पर भी जानलेवा हमला किया गया। इस मामले से पूरे इलाके में सनसनी और तनाव फैल गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा 11 लोगों पर FIR दर्ज कर जाँच शुरू की गई। भिवंडी के राजवी नगर इलाके में घर की कुंडी तोड़कर चोर ने सोने के जेवर चोरी कर लिए। शिकायत के मुताबिक देर रात चोर ने घर की कुंडी तोड़ी और अंदर दाखिल होकर 15,000 रुपए कीमत के जेवर चुरा लिए। पुलिस ने अज्ञात चोर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भिवंडी कोनगांव पुलिस ने एक बार फिर शहर में गाय के मांस की तस्करी कर रहे शख्स को गिरफ्तार किया। बताया गया कि पुलिस ने राजनोली नाके के पास से एक संदिग्ध ऑटो रिक्शा की चेकिंग की, जिसमें रिक्शा से 100 किलो गौ मांस बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। भिवंडी शहर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। एक ही दिन में लगभग 100 लोगों पर इन स्ट्रीट डॉग्स ने हमला किया है। चौंकाने वाली रिपोर्ट ये सामने आई कि रोजाना तकरीबन 100 लोगों को IGM में रेबीज का इंजेक्शन दिया जा रहा है। हाल ही में एक ही दिन में 98 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया, जबकि 14 लोगों को बिल्लियों ने भी काट लिया। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है, जिसके लिए इस दिसंबर अब तक 220 कुत्तों की नसबंदी की गई है। लेकिन फिलहाल ये सरकारी कार्य धीमी गति से चल रहा है, पर कॉर्पोरेशन कमिश्नर द्वारा जल्द से जल्द काम तेज गति से शुरू करने का आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही मुख्तलिफ सरकारी सेंटर्स में रेबीज वैक्सीन के भरपूर स्टॉक होने की भी बात कही गई। मनपा द्वारा लोगों से अपील की गई कि कुत्ते और बिल्ली के काटने या नोचने के फौरन बाद रेबीज का इंजेक्शन लिया जाए। नाला सुपारा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने जहनी तौर पर कमजोर युवती के साथ दुष्कर्म किया। बताया गया कि 22 साल पीड़ित आरोपी की पड़ोसी थी और अप्रैल 2024 से लेकर अब तक आरोपी उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब युवती गर्भवती हो गई तो सारा मामला सामने आया और आरोपी फरार हो गया। पुलिस द्वारा सारे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और आरोपी को तलाश किया जा रहा है। मुंबई से एलिफेंटा जा रही बोट हादसे में आज एक 7 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद अब इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। बता दें कि बोट में 113 लोग सवार थे, जिनमें से 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 98 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एलिफेंटा जा रही फेरी बोट हादसे के बाद आधे घंटे तक रेस्क्यू टीम स्पॉट पर नहीं पहुंची थी और उस वक्त तक फेरी बोट में मौजूद लाइफ सेवर आरिफ बामने द्वारा 35 लोगों को डूबने से बचाया गया। सर्वाइवर्स और उनके फैमिली ने आरिफ को लाइफ सेवर बताते हुए अप्रिशिएट किया। साथ ही लोकल्स ने उनके ग्रैंड फेलिसिटेशन की तैयारी की, जिनकी वजह से 35 कीमती जिंदगियां बच पाई। भिवंडी के अंजूर गांव में दीवा पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार टेम्पो ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से मोटरसाइकिल चालक और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद टेम्पो चालक टेम्पो को घटना स्थल पर छोड़कर खुद फरार हो गया। वहां मौजूद लोगों ने गंभीर पति पत्नी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा और पुलिस स्टेशन में सारा मामला दर्ज करवाया। भिवंडी नारपोली पुलिस स्टेशन की हद में एक वेयरहाउस में नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी। इस इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों से पैकिंग का काम लिया जाता था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस द्वारा इस वेयरहाउस पर छापा मारा गया और 9 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इस मामले में वेयरहाउस के मालिक पर मुख्तलिफ धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। कल्याण में नशे की हालत में एक बस चालक 26 छात्रों से भरी बस चला रहा था। ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टाला गया। बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस को जैसे पता चला कि बस ड्राइवर नशे में धुत है और बस में 26 बच्चे सवार हैं, वैसे ही ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लेते हुए बस को रोका और ड्राइवर पर जुर्माना आयद करते हुए बस के मालिक को सूचना दी। अगर इस मामले में जरा भी लापरवाही की जाती तो शायद एक और बड़े बस हादसे में कई मासूम जानें चली जाती।